अब बात उत्तराखंड की, जहां पर चुनावी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। बैठकों का दौर भी जारी है और इसी क्रम में हल्द्वानी में हमारे संवाददाता ने आम लोगों से बातचीत की और उनसे मौजूदा सरकार के साथ साथ नई सरकार को लेकर भी बात की। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हम लोग इस समय मौजूद हैं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र कई अलग अलग इलाकों में बटा हुआ है। यहाँ पर एक अर्बन एरिया है और कई ग्रामीण एरिया भी है। तो यहाँ पर विधायक है बंशीधर भगत, तो हम लोग उन्हीं के क्षेत्र में हैं। वो मिनिस्टर हैं। ये लोग आप देख रहे होंगे कि हम लोग गणपति विहार फेज 2 कॉलोनी है उस जगह पर मौजूद हैं और उन लोगों से जानते हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपने विधायक से और किस तरीके की डेवलपमेंट की उनकी चाहत है, क्या क्या उनके मन में है। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो किस तरीके की चाहत, जो वोट डालने जब वो जाएंगे तो उनके मन में क्या विचार है, क्या विचार है जब इस समय आप लोग वोट डालने जाएंगे, किस तरीके के विचार लेके जाएंगे और क्या क्षेत्र में जो होना चाहिए, क्या क्या उम्मीदें हैं। क्षेत्र में शांति भी चाहते हैं और उन्नति भी चाहते हैं और जो है भाई जो मोदी जी कर रहे हैं वो सभी चाहते हैं। हम लोग महिलाओं से और बात करते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं चाहती हूँ, मोदी जी ने बनारस में बहुत अच्छा काम किया है, तो यहाँ भी अगर मोदी जी का सहयोग होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और बनारस आपने देखा ही है कि काशी को उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे काशी को उन्होंने चेंज किया वैसे ही हल्द्वानी भी बहुत, उत्तराखंड भी बहुत चेंज हो जाए। उत्तराखंड के चेंज होने की बात आप कर रही हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा पर हम लोग बात करें तो कुछ महिलाओं से और बात करते हैं कि वो महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं। महिला सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो आज तक हम लोग बहुत एक सेफ एटमॉस्फेयर में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित एटमॉस्फेयर में रहे हैं। यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुझे वही सुरक्षा और क्या वो मुझे उस तरह का सम्मान मिल पाएगा या नहीं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं, एक चैलेंज है यहाँ पे आने के बाद कि आगे क्या होगा। इट्स yet to open for me कि what is next lying in here। तो ये है। बिल्कुल महिला सुरक्षा की बात आपने करी। किस तरह से आप देखते हैं कि डेवलपमेंट को लेकर आपका एक मन में विचार होगा कोई कि ऐसा होना चाहिए। मैं तो यह चाहती हूँ जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो वो ऑनेस्ट हो और 3 या 4 या 5 साल में एक बार दर्शन ना दे, रेगुलरली आता रहे, हम लोग सबसे मिले। और दूसरी बात ये है कि बाकी आई एम ओके, कॉलोनी ठीक है, अच्छी है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, बल्कि हमारे यहाँ जो भी रिलेटिव बाहर से आते हैं दे आर रियली प्राउड कि हाँ दिस प्लेस इज़ रियली गुड, बहुत अच्छी है, वेरी नथिंग बैड टू से अबाउट दिस। बट आई जस्ट फील कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो ऑनेस्ट हो और अक्सर आया जाया करे और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेकअप करे थोड़ा। थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो है लोगों की राय है अलग अलग। एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं आप। नहीं, एजुकेशन के हिसाब से उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों के हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन में इस समय हमारे यहाँ बहुत अच्छी सी शिक्षा व्यवस्था है। बट लड़कियों के लिए थोड़ा और कुछ होना चाहिए। अपर लेवल पे तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन लोअर लेवल पे बच्चों के लिए कुछ अच्छे से करें नेता लोग, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, बस और तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन लोअर लेवल पे अच्छा करें। जो निचला तबका है, अपर लेवल की पढ़ाई तो बहुत अच्छी है और अन्य राज्यों से बहुत ही अच्छी है अगर देखा जाए तो। आप भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं, एजुकेशन में क्या बदलाव आप देखना चाहती हैं। आजकल जो एक नई पॉलिसी चली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल स्किल होनी चाहिए बच्चों के अंदर। चीज़ें स्कूलों में इस तरह से शिक्षा होनी चाहिए कि उनको प्रैक्टिकली सारी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। हाँ जी, तो हमारा यही है कि जितना भी स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा, आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो महिला व्यापारी होती हैं या पुरुष व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए किस तरीके की समस्याएं रहती हैं, उसके समाधान के लिए क्या कहेंगे। एक तो यहाँ पर ना रोड का भी सही होना चाहिए, पूरी सब जगह की रोड बहुत ख़राब हो रही है। और ये अपने पार्क की भी थोड़ी सी प्रोग्रेस होनी चाहिए, पार्क में जो कमियां हैं वो पूरी होनी चाहिए, गेट वगैरह लगना चाहिए पार्क के अंदर, और तो कुछ नहीं। बिल्कुल, आपसे भी बात करते हैं और क्या क्या जो है उम्मीदें हैं आपको जब आप वोट डालने जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने इसीलिए डिज़ाइन किया कि आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँच पाए, उन नेताओं तक पहुँच पाए। सर, मैं तो यहाँ पर एक तरह से नई आई हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर मिला हुआ है।
सब देखती हूँ, हर तरह के लोग यहाँ पर। कालाडूंगी क्षेत्र में क्या चाहते हैं आपकी, क्या होना चाहिए? क्षेत्र में से पहले मैं कालाडूंगी बहुत ज़्यादा नहीं जानती, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं नई यहाँ पर आई हूँ। मैं कॉलोनी के क्षेत्र में चाहती हूँ ड्रेनेज वाटर का जो होना चाहिए, रेन वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और सीवर लाइन का यहाँ पर अच्छा सा हो जाए। तो सौंदर्यीकरण तो आप लोग लगे रहते हैं, बहुत अच्छा है और बाहर से भी हमको सहयोग मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। जैसा कि विधायक जी ने भी कहा है 15 लाख रुपये कहीं पर घोषणा हो रही थी, पूरी मैं उसको बता नहीं पाऊंगी कि सुन नहीं पाई पूरा। तो ये सब होता रहेगा, लेकिन आप लोग भी अंदर से बहुत कुछ लगे रहते हैं। थोड़ा सा मेरा ये अपना वो है कि शायद रेन वाटर ड्रेनेज का और सीवर लाइन का यहाँ पर हो जाएगा तो कॉलोनी बहुत सुंदर हमारी रहेगी। धन्यवाद। क्षेत्र काफी सुंदर हो पाएगा। और बात करते हैं, यहाँ की रोडें जो हैं उनको सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाहन से एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रोडों की वजह से भी हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की रोड जो है वो अच्छी बने और सरकार उस पर काम करे। किस तरीके से कालाडूंगी क्षेत्र में डेवलपमेंट हो पाए, इसके अलावा क्या क्या उम्मीदें हैं, इस सभी बातों को लेकर आपने जानकारी दी है। सारा समय के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा। तो दंगल के इस खास पेशकश में बस इतना ही। सहारा प्रणाम।